आज हम बनाने जा रहे हैं 2 टमाटर सा बहुत ही टेस्टी सा पराठा। आपने पराठे कई तरीके से खाए होंगे, लेकिन एक बार इस तरीके से बना के देखिएगा, आपको ये पराठे बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं कि कैसे बनाना है। गैस पे हमने कढ़ाई को रख दिया है। आप चाहें तो इसे पतीले में भी बना सकते हैं। इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे। पानी में हमें थोड़ा सा नमक डाल लेना है। नमक डालने के बाद हमने 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं और इसे पानी में डाल देंगे। टमाटर को हमने पानी से अच्छे से वॉश करके लिया है। अब इन्हें हमें उबलने के लिए रखना है। थोड़ा सा हमने और पानी डाल दिया है ताकि हमारे टमाटर अच्छे से डीप हो जाए। एक हमने यहाँ पे लाल मिर्ची ली है और इसे भी उबलने के लिए हम रख देंगे। अब हमें ढक्कन बंद करके 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से हमने इसे उबाल लिया है टमाटर को। एक देखिए हमारा टमाटर अच्छे से उबल चुका है। इसकी जो टमाटर का छिलका है वो अच्छे से निकल गया है। दूसरा हमारा टमाटर अच्छे से नहीं पका है, तो चलिए इसे 1 मिनट के लिए और छोड़ देते हैं ऐसे ही उबलने के लिए। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। जब टमाटर अच्छे से उबल जाता है तो टमाटर का छिलका अलग ही हो जाता है। तो देखिए इस टमाटर को भी हमने अच्छे से उबाल लिया है। तो चलिए अब दोनों टमाटर को हमने निकाल लिया है और ये लाल मिर्च को भी निकाल लेते हैं और गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने दोनों टमाटर को एक अलग प्लेट में निकाल लिया है और इसे अच्छे से हमने ठंडा कर लिया है। अब जो टमाटर का छिलका है उसे हमें निकाल देना है। तो हमें इसे अच्छे से निकाल देना है और टमाटर के छिलके को अलग कर लेंगे। अब मिर्ची को हम रख देते हैं साइड में और छिलकों को भी हमने हटा दिया है और इसी तरह से हम दूसरे टमाटर को भी कर लेंगे। छिलके हटाने के बाद अब हमने यहाँ पे एक चाकू ले लिया है और इसको बीच से हम इस तरह से देखिए काट देते हैं ताकि ये अलग हो जाए। बहुत ही अच्छे से हमारा टमाटर गल चुका है। अगर आप पराठों को इस तरह से बनाते हैं तो आप सिर्फ 2 ही टमाटर से बना सकते हैं। आप एक यहाँ पे मीडियम साइज का मिक्सी जार लेंगे और दोनों टमाटर को हमें इसमें डाल लेना है और जो हमने मिर्ची को उबाला है उस मिर्ची को भी लेंगे। इसका डंठल तोड़ के अब हम इसे अच्छे से पीस के ले आते हैं। तो देखिए हमने इसे अच्छे से पीस लिया है। हमने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है। एक मीडियम साइज का बाउल लेंगे और टमाटर के घोल को इसमें डाल देना है। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। आधा छोटा चम्मच अजवाइन डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल लेनी है। यहाँ पे हमने 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। अब आटे को हमें घोल में थोड़ा सा डालना है और इसे अच्छे से देखिए इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। ऐसे ही हमें थोड़ा थोड़ा आटा डाल के इसे अच्छे से मिक्स करते जाना है। हमें इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। ऐसे ही हम इसे आटा गूंद के तैयार करेंगे जैसे कि रोटी के लिए करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने आटे को अच्छे से गूंद के तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इसे ढक के रख देते हैं 5 मिनट के लिए ताकि ये आटा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए फ्रेंड, गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमें कढ़ाई या फैन रख लेंगे। 1 चम्मच इसमें ऑयल डालेंगे। जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें आधा छोटा चम्मच अजवाइन डालेंगे और साथ ही आधा छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल लेनी है और सभी चीजों को अच्छे से हमें मिक्स करके इसे 1 मिनट के लिए ऐसे ही चटकने देंगे। जब ये अच्छे से चटक जाएगी तब हमने इसमें एक मीडियम साइज के प्याज को बारीक काट के डाला है और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और हल्का सा लाल कर लेना है। बस ज़्यादा इसे लाल नहीं करेंगे। तो देखिए बिल्कुल इसी तरह से लाल करना है। अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, स्वाद के अनुसार हमें इसमें नमक डाल लेना है और सभी मसालों को प्याज में अच्छे से मिक्स कर लेना है और 2 मिनट तक हमने इसे अच्छे से पका लिया है। सभी मसालों को हमने गैस का फ्लेम मीडियम पे ही पकाया है। इसे पकाने के बाद हमने यहाँ पे थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया डाली है। हरी धनिया को भी अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। हमने यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी स्टफिंग बना के देखिए तैयार की है और ये खाने में बहुत ही चटपटी है। तो चलिए अब इसे गैस का फ्लेम बंद करते हैं। तो चलिए अब अपने आटे के डो को देख लेते हैं। आटे के डो को हाथों से अच्छे से हमें इस तरह से मसल लेना है और चिकना कर लेना है। हमारा आटा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। तो चलिए अब इसकी हम लोइयाँ काट लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने मीडियम साइज़ की इसकी लोइयाँ काट ली हैं। अब इसमें से एक लोई लेंगे, जैसे कि रोटी के लिए लोई बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमने इसे देखिए बना लिया है।
अब लोई लेके हम इसके ऊपर सूखा सा आटा लगा लेना है। तो यहाँ पे हमने गेहूं का आटा ही डाला है और अब हमें इसे बेलन से बेल लेते हैं। जैसे कि रोटी को हम बेलते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे बेल के तैयार कर लेना है। अब इसे बेलने के बाद हमने यहाँ पे चक्कू लिया है, आप चाहे तो इसे कटर से भी काट सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे साइड से देखिए काट लेंगे। इसे हमें बीच से नहीं काटना है, हमने किनारों से देखिए काट लिया है और दूसरी तरफ भी हम बिल्कुल इसी तरह से काट लेंगे। थोड़ा सा हमने देखिए बीच में ऐसे ही छोड़ दिया है। अब जो हमने प्याज की स्टफिंग बनाई है उसे बीच में इस तरह से देखिए रख लेना है। आप अपने हिसाब से स्टफिंग रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। और स्टफिंग रखने के बाद हम साइड के इस तरह से देखिए हमें मोड़ देना है और हल्के हल्के हाथों से हम इसे दबाएंगे। ये गेहूं के आटे से हम बना रहे हैं तो ये बहुत ही जल्दी देखिए चिपक जाता है इस तरह से। अब दूसरी साइड से भी हम इस तरह से हल्के हल्के से दबाते हुए फोल्ड कर देना है। ये पराठा बहुत ही आसानी से देखिए इस तरह से चिपक जाता है, हमने इसमें पानी भी नहीं लगाया है। और दोनों तरफ के किनारों को भी हमने देखिए इस तरह से फोल्ड कर दिया है। अगर ये आपका चिपकता नहीं है तो आप इसमें पानी भी लगा सकते हैं और इसे इस तरह से अच्छे से चिपका सकते हैं। अब हमने इसके पीछे से भी देखिए इसे चिपका लिया है। अब हम इसे देखिए इस तरह से हल्के हल्के हाथों से बेल लेते हैं। आप चाहें तो इसमें सूखा आटा भी लगा सकते हैं, लेकिन ये देखिए बहुत ही आसानी से बिल जाता है। और हमने इसे थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। तो लीजिए एक पराठा हमारा हो चुका है बनके तैयार। तो बिल्कुल इसी तरह से हमने चारों पराठों को बना के कर लिया है तैयार। अब आप इन पराठों को फ्राई करके भी खा सकते हैं या फिर इसे सेक कर भी। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे हमने तवे को रख लिया है, आप चाहें तो इसे फैन में भी सेक सकते हैं। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे आधा छोटा चम्मच ऑयल को लगा लिया है तवे पे। अब हम इसके ऊपर पराठे को डाल देंगे और इसके ऊपर से भी हमें ऑयल को लगा लेना है। ऑयल को लगाने के बाद अब हम इसे दूसरी तरफ पलट देते हैं और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसे सेकेंगे। आप चाहे तो पराठों को फ्राई भी कर सकते हैं या फिर इस तरह से कम ऑयल में भी इसे बना सकते हैं। तो हमने इसे एक तरफ से अच्छे से सेक लिया है, अब हम इसे दूसरी तरफ से भी सेक लेते हैं अच्छे से। जब तक कि ये गोल्डन कलर में ना आ जाए तब तक इसे अच्छे से सेक लेना है। तो देखिए फ्रेंड, हमने इसे अच्छे से सेक लिया है। तो लीजिए हमारा एक पराठा हो चुका है बनके तैयार। अब आप इसे चटनी के साथ या फिर ऐसे भी खाइए, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, ये बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। तो एक बार आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड, अगर आपको हमारे नाश्ते की रेसिपी जरा सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ऐसी ही रेसिपी से जुड़ी वीडियो देखने के लिए। फ्रेंड देखिए ये हमारा पराठा बहुत ही अच्छे से अंदर तक भी देखिए सिक चुका है। हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे चैनल इंडिया क्रिएटिव कुकिंग में। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही क्रंची और टेस्टी सा नाश्ता। इस नाश्ते को आप सिर्फ घर के ही सामानों से बना के तैयार कर सकते हैं। ये नाश्ता खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं कि ये नाश्ता कैसे बनाना है। इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने एक बाउल में 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू ले लिए हैं। आलू को अच्छे से हमने ठंडा करके छील लिया है। एक मीडियम साइज के ग्रेटर से आलू को अच्छे से ग्रेट कर लेना है। आप चाहें तो आलू को मैशर से मैश करके भी ले सकते हैं, बस इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। तो लीजिए फ्रेंड, हमने दोनों आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। तो चलिए अब इसे रख देते हैं साइड में और आगे देख लेते हैं कि हमें क्या करना है। और अब हम आ चुके हैं गैस की तरफ। तो गैस पे हमने कढ़ाई को रख लिया है, इसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा। जीरा अच्छे से चटक जाएगा तब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई थोड़ी सी हरी धनिया डाल लेनी है और इसे भी अच्छे से 1 मिनट तक पका लेना है। और धनिया को पकाने के बाद अब हम इसमें पानी डाल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 1 गिलास पानी डाला है। हम 1 कटोरी सूजी लेंगे, उसी हिसाब से हमने 1 गिलास पानी डाला है। आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और स्वाद के अनुसार हमें इसमें नमक डाल लेना है और सभी चीजों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। पानी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे सूजी। यहाँ पे हमने 1 कटोरी सूजी ली है, इसे आप रवा भी बोल सकते हैं।
और इसमें डालने के बाद इसे इस तरह से अच्छे से हमें चलाते जाना है और गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे जब तक कि ये गाढ़ा डो की तरह नहीं हो जाता। तो बिल्कुल हमें इसी तरह से इसे अच्छे से मिक्स करते जाना है ताकि इसमें लम्स ना पड़े। सूजी को पकने में टाइम नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी ये पक जाती है सूजी। तो आप देख सकते हैं कि कितने ही अच्छे से गाढ़े डो की तरह हो चुकी है। सूजी को बिल्कुल हमें इसी तरह से पका लेना है। तो चलिए अब सूजी को निकाल लेते हैं एक अलग बाउल में और इसे बाउल में रखने के बाद इस तरह से हल्के से थोड़ा सा फैला देना है और इसे हम ठंडा होने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब जो हमने उबले हुए आलू को ग्रेट करके रखा था उसे ले लेना है। उसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल लेंगे। एक मीडियम साइज के प्याज को हमने बारीक काट के डाल लिया है। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मिर्च आप अपने अनुसार रख सकते हैं, आपको कम तीखा खाना है या ज्यादा तीखा। थोड़ा सा कलर के लिए हल्दी डालेंगे और स्वाद के अनुसार नमक डाल लेना है। थोड़ा सा हमने लहसुन और मिर्च को पीस के डाला है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल लेंगे। आप इन आलूओं के साथ मटर भी डाल सकते हैं या फिर कुछ हरी सब्जी भी डाल सकते हैं। सभी मसाले डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसे चम्मच से मिक्स कर रहे हैं, आप चाहे तो इसे हाथों से भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। और सभी मसालों को हमने आलूओं में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हाथों को अच्छे से वॉश करके थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है हाथों में। अब थोड़ा सा आलू के डो को लेंगे हाथों में और देखिए बिल्कुल इस तरह से हल्के हल्के से दबाएंगे, जैसे कि लड्डू को बनाते हैं बिल्कुल उस तरह से हम इसे कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल हल्के हल्के से। तो हम इसे गोल शेप में हमने इसे बनाया है और थोड़े से और डो को लेंगे आलू के और फिर से इसे हल्के हल्के से बनाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से हमने सभी आलू के डो को बना के तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इसे रखते हैं साइड में और सूजी के डो को देख लेते हैं। यहाँ पे हमने सूजी को ठंडा कर लिया है, बस बिल्कुल हल्का हल्का सा ही हमारा सूजी गर्म है और इसे हाथों से एक बार इस तरह से अच्छे से हमें मसल लेना है और इसे चिकना कर लेंगे इस तरह से। अब थोड़ा सा हाथों में ऑयल लगा लेना है और थोड़े से सूजी की डो को लेंगे। हमने ऑयल इसलिए लगाया ताकि डो हाथों में चिपके नहीं। आप सूजी की डो को बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इस तरह से दबाएंगे। अब जैसे कि लोई को बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे बना लेना है और इसे इस तरह से हल्के हल्के से दबाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें इसे फैला लेना है। देखिए आप चाहें तो इसे कटोरी की शेप में भी बना सकते हैं। अब जो हमने आलू की स्टफिंग को बना के तैयार किया है उसे लेंगे और सूजी की डो में इस तरह से देखिए रखना है और हल्के हल्के हाथों से इसे मोड़ते जाएंगे और हल्के हल्के हाथों से इस तरह से दबाएंगे। जो बाकी की बची हुई सूजी है उसे भी इस तरह से फोल्ड कर देना है और हल्के हल्के हाथों से इस तरह से गोल कर लेंगे और इसे ज्यादा नहीं दबाना है, बिल्कुल हल्के से देखिए हमने इसे दबाया है। तो देखिए एक नाश्ता हमारा हो चुका है बनके तैयार। तो चलिए अब इसे एक प्लेट में रख लेते हैं और बाकी का बचा हुआ सूजी की डो को बिल्कुल हमने इसी तरह से बना के तैयार कर लिया है। हमने इसे गोल शेप में बनाया है, आप चाहें तो इसे किसी और भी शेप में बना सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसे चटपटा बना लेते हैं। इसे चटपटा बनाने के लिए हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से डाल लिया है। देखिए इससे हमारा नाश्ता बहुत ही ज़्यादा चटपटा बन के तैयार होगा। तो चलिए फ्रेंड अब देख लेते हैं कि नाश्ते को कैसे फ्राई करना है। गैस पे हमने कढ़ाई में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। गैस का फ्लेम हमें हाई रखना है और अब एक एक करके इसमें नाश्तों को डाल लेते हैं। जितना कि कढ़ाई में आ जाए उतना ही नाश्ता हमें इसमें डालना है। अब हम एक चम्मच लेंगे और नाश्ते के ऊपर भी ऑयल डाल देना इस तरह से हल्के हल्के से, ताकि हमारा नाश्ता बहुत ही क्रंची और टेस्टी बन के तैयार हो। और नाश्ते को 2 मिनट के लिए ऐसे ही फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे और 2 मिनट के बाद ही हमें नाश्ते को पलट लेना है। नाश्ते को हम एकदम से नहीं पलटेंगे, तो हमने नाश्ते को 2 मिनट के बाद ही पलटा है। इस नाश्ते को फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 3 से 4 मिनट का ही टाइम लगता है। तो देखिए अब हमने नाश्ते को दूसरी तरफ भी पलट दिया है
ऐसे ही नाश्ते को अलट पलट के गोल्डन फ्राई कर लेना है हमें। बस हमें गैस का फ्लेम हाई रखना है और हाई फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड कि इसमें कितना ही अच्छा कलर आ चुका है और हमारा नाश्ता देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है, उससे भी ज़्यादा ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। आपको इस नाश्ते में समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी तीनों का ही टेस्ट मिलेगा। तो चलिए अब सभी नाश्ते को हम निकाल लेते हैं और बाकी का बचा हुआ भी नाश्ता हमने बिल्कुल इसी तरह से फ्राई करके तैयार कर लिया है। अब आप इस नाश्ते को किसी चटनी के साथ या टमाटो सॉस के साथ या फिर इसे ऐसे भी खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। सभी को ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो फ्रेंड आप इस नाश्ते को जरूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड अगर आपको हमारे नाश्ते की रेसिपी जरा सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऐसी ही रेसिपी से जुड़ी वीडियो देखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड आपसे मिलते एक नई रेसिपी के साथ।